हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का बॉटनी का हार्ड जोन 2024 का पेपर। ये सीरीज़ सी है। सीरीज़ ए और बी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने जोलॉजी के ए बी और सी सीरीज़ पेपर भी पोस्ट कर लिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। साथ में वीडियोज़ के मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स भी देता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स से PDF कॉपीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पेपर्स का। तो ये सीरीज सी है, बॉटनी पेपर क्लास 11th हार्ड जोन 2024। तो देखिए आपके पास टाइमिंग 3 आवर्स होता है टोटल बायोलॉजी में, जिसमें से आपको 1.5 घंटा टाइम बॉटनी के पेपर मिलता है और 1.5 घंटा जोलॉजी के पेपर में। पहले बॉटनी का पेपर दिया जाता है, फिर जोलॉजी का। मैक्सिमम मार्क्स बॉटनी में 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स जोलॉजी में भी 35 होते हैं। टोटल 70 मार्क्स, 30 आपको प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 30 मार्क्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीरीज सी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो तो सेम ही होते हैं ऑल सीरीज़ में। तो दिस इज सीरीज सी। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सेक्शन ए में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ देम इज आर ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसीट्स। फंजाई से क्वेश्चन आया हुआ है। चिटिन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। फूड रिजर्व इन फंगल हाइफे इज ग्लाइकोजन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसीट्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है ड्यूटेरोमाइसीट्स में। चिटिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चिटिन है इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, या फंजाई का होता है, फंजाई सेल वॉल का। क्योंकि हमने ये दूसरी सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, तो वहाँ पे चिटिन को बोला गया था मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। यहाँ पे इसने बोला है चिटिन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो ये ऑप्शन गलत है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन कहते हैं उसको। म्यूरिन, वो म्यूरिन बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ चिटिन। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। बिल्कुल, प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ओके। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फूड रिजर्व इन फंगल हाइफे इज ग्लाइकोजन। बिल्कुल ये भी ठीक है। फंगल हाइफे जो होते हैं उनमें जो फूड रिजर्व मटेरियल है दैट इज ग्लाइकोजन। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट थर्ड, स्टेटमेंट फोर्थ, 3 स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन A 1, B 2, C 3, D 4, C ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The plumule is covered by a protective sheath called, plumule covered होता है एक प्रोटेक्टिव शीट से, और उस प्रोटेक्टिव शीट को हम क्या कहते हैं? कॉलराइजा, कलेप्टाइल, स्केटुलम, टेगमेन। तो उसको हम कॉलराइजा ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कॉलराइजा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टेक्निकल टर्म फॉर गायनीशियम विच फ्यूजेस कार्पल्स इज कॉल्ड। टेक्निकल टर्म फॉर गायनीशियम विद फ्यूज्ड कार्पल्स इज कॉल्ड एपोक्रापस, सिनक्रॉपस, सिनेगेंशियम, क्या पढ़ेंगे इसको? साइनेगेशियम, साइनेड्रॉस। The technical term for gynoecium with fused carpel is Synecorps, B। 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B। यस, Syncorps, यस Synecorps, Syncorps,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच स्टेप ऑफ Krebs साइकिल CO2 इज evolved? Krebs साइकिल या इसको हम सिट्रस एसिड साइकिल भी कहते हैं या C3 साइकिल भी कहते हैं आई थिंक। एंड इसमें CO2 कौन से स्टेप में इवॉल्व होती है? जब आइसो सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सोसक्सिनेट में, या ऑक्सोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटनेस में, या सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमिनेट में, या मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आप लोग भी देख लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ऑक्सैलोसक्सिनेट when it gets converted to alpha ketoglutamate। ठीक है, ऑक्सैलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटानेट, वहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है Krebs साइकिल के केस में इस स्टेप में। बाकी इसको आप अच्छे से अगर देखेंगे तो मुझे ये चीज़ें भूल भी गई हैं, तो आई थिंक यही मुझे इसका ऑप्शन लग रहा है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये तो रिपीटेड है ऑल सीरीज में। सेंसेंस इज इनहेबिटेड बाय साइटोकाइनिन। तो ये थे आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं कि शॉर्ट आंसर में क्या क्या आया हुआ है 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले भी 5 आते हैं। इसमें आया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ कॉलिंग ड्यूटेरियोमाइसीट्स एज इम्परफेक्ट फंजाई या फंगाई। जो ड्यूटेरियोमाइसीट्स हैं इनको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहते हैं? इसके लिए छोटा सा एक रीज़न देना आपको, जस्ट 1 और 2 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब ए टिपिकल रेसीम या रेसीम। तो एक टिपिकल रेसीम क्या होता है, रेसीम क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सॉर्च एंड एंडॉर्च, कंडीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। तो ये क्वेश्चन जाइलम, कभी इसने मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के बारे में डिफरेंस पूछा। यहाँ पे एक्सॉर्च एंड एंडॉर्च कंडीशन ऑफ प्रोटोजाइलम के बीच में डिफरेंस बोल रहा है, और एक और सीरीज में कुछ और आया हुआ था। उसके आगे ये तो सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे ऑल सीरीज में सेम क्वेश्चंस थे। पेरिकार्प की लेयर्स बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और विच ऑफ दैम इज एडिबल इन मैंगो फ्रूट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ था रेस्पिरेटरी कोशेंट, और रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं एनारोबिक कंडीशन में। फिर उसके बाद सेक्शन सी में देखिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये भी 5 आए हुए थे। बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर, रूल्स बताने थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनीरा बतानी थी, किंगडम मोनीरा। लेबल डायग्राम बनानी थी, और पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ दिखाने थे आपको। एनाटॉमी ऑफ टिपिकल डाइकॉट रूट दिखाना था, डिस्क्राइब करना था। और डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, हाउ विल यू डिटरमाइन द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन सीडलिंग। उसके बाद जो आपका था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज हैच एंड स्लैक साइकिल आया हुआ था, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और हैच एंड स्लैक साइकिल का आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना था। और अगर ये आपको ये नहीं आता तो आप ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे आकर होता है सेल में, वो लिखना था। और इसका भी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस बताना था। तो ये था आपका सीरीज सी का पेपर, बॉटनी क्लास 11th बॉटनी हार्ड जोन 2024 का। ये कंडक्ट हुआ था 3 मई 2024 को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्लास 11th के पेपर्स यहाँ पोस्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।